हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए, उन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, यहां जो रीसेंट है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, स्टिल चैप्टर का पार्ट है, सारा सब कुछ पढ़ेंगे। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, यहां पे कहानी वही रहने वाली है। हमने इस बुक में देखा कि जो आपके टर्म 2 में चैप्टर्स आना है, देखो फाइनली अगर क्या होता है ना, अगर हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो टर्म 1 टर्म 2 सबको एक तरफ कोने में रख दो, बाकी आप थीम को समझेंगे। अगर ये जो हमारी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो पहले ही चैप्टर से आप एक पूरी स्टोरी लाइन पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उसे आप एक टाइमलाइन में अटैच कर सकते हैं, उसे आप अलग अलग पावर शिफ्ट कैसे हो रही है वैसा अटैच कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी बुक थी, है ना, बड़ी अच्छी बुक थी। ये लास्ट चैप्टर आपकी बुक का भी है, साथ ही साथ जो टर्म 2 में आपके चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो उन तीनों चैप्टर में आखिरी चैप्टर है। बीच के जो 2 चैप्टर हैं वो उड़ा दिए गए हैं सिलेबस से। ये जो बीच के 2 चैप्टर हटाए गए हैं, एलिमिनेट किए गए हैं, इनका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको बता दूंगा कि देखो कैसे कहानी को जोड़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के यह जो वीडियो है ना, पहला बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको ऐसा लगेगा सर हमने इसमें क्या पढ़ा, लेकिन जो समझते हैं वो समझते हैं कि इस वीडियो में आपने सब कुछ पढ़ लिया। मतलब आपको एसेंस समझ में आ जाएगी, चैप्टर क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सारी चीजें कनेक्ट करवा दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड कि स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वीडियो। ने ऐसा लगता है सर इसमें तो कहानी बताते रहते हैं, लेकिन बाबू ये कहानी जो हम बताते हैं ना, ये कहानी पूरे चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक थीम, एक पैटर्न समझ में आ जाता है। फाइन, तो पैटर्न समझाता हूं मैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज की नोट्स जो हैं, इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं लिंक्स वगैरह अपडेट करते रहता हूं कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है एंड ऑल। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, अनअकैडमी ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आपको एडुकेटर जो है, तो वहां पे एडुकेटर के कम्युनिटी सेक्शन में आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ऐप पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं, उन्हें अटेंड कर सकते हैं आप। और ये सारे फीचर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। फाइन, अब देखिए क्या है। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की थीम की, तो कहानी कुछ ऐसी है, क्या लिखा देखो, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रीसेंट मतलब क्या, पिछले साल। रीसेंट मतलब यहां पे पिछले साल से मतलब कोई कनेक्शन नहीं है उसका। रीसेंट मतलब कि आपने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा, जैसे 1947 से आप चैप्टर पढ़ते आ रहे हो, इन द सेंस कि बुक में सारे अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो आपने कांग्रेस का डोमिनेंस देखा, कांग्रेस की फॉल देखी, कांग्रेस की फॉल के बाद में आपने क्या देखा, एक ऐसा भी पीरियड देखा जहां पे कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बदल गई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी वाला पार्ट, फाइन, इंदिरा गांधी वाला पार्ट। फिर यहां पे आप जैसे देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू वाला पार्ट, फाइन। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का भी आना हुआ पावर में, तो 1977 के बाद में आपने क्या देखा, रिसर्जेंस या फिर कह सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस देखा 1980 के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी लाइन जो है, बड़ी पिक्चर जो है, आपने बड़ी पिक्चर ऐसे समझी मतलब। और फिर उसके बाद में जो मैंने आपको बताया ना, पिछले 2 चैप्टर जो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिए हैं टर्म 2 के लिए, लेकिन उसका भी अगर मैं आपको एसेंस बताऊं तो उसमें क्या है, आप जैसे देखेंगे रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में पढ़ा आपने, तो 1980s के बाद से क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। ठीक है, 1980s के बाद से जैसे आप देखेंगे कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे, पंजाब में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। उसी के साथ साथ वो रीजनल एस्पिरेशन के अलावा आपने रीजनल मूवमेंट्स को देखा। ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा कि दलित्स का, ठीक है, वुमेन का, तो अलग अलग मूवमेंट वगैरह के बारे में आपने पढ़ा। तो ये दोनों चैप्टर जो एलिमिनेट किए ना, वो थीम बेस्ड थे। ठीक है, एक में आप क्या देखेंगे, पॉपुलर मूवमेंट्स, पॉपुलर स्ट्रगल के बारे में देखेंगे, और एक में आप रीजनल एस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट में रीजनल एस्पिरेशन थी, क्या कश्मीर में थी, क्या पंजाब में थी। तो ये थीम बेस्ड थे, अच्छे से समझना। हाँ, ये दोनों ही चैप्टर थीम बेस्ड थे। स्टोरी लाइन अगर जैसे समझोगे तो कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस को चैलेंज, ठीक है, इंस्टेबिलिटी, कांग्रेस का रिस्टोरेशन, जनता पार्टी का आना, कांग्रेस का फिर से आ जाना, तो 1980 में इंदिरा गवर्नमेंट फिर से पावर में आ जाना। ठीक है, तो ये पूरा जो आपने देखा, ये स्टोरी लाइन ऐसी चल रही है। बीच में 2 चैप्टर जो एलिमिनेट हुए हैं, हम एलिमिनेशन कह सकते हैं उन 2 चैप्टर का, चैप्टर 7 और 8, तो वो जो चैप्टर्स थे वो थीम बेस्ड थे। ठीक है, उनकी थीम भी मैंने आपको ब्रॉडली समझा दी। एक ये था कि कहां कहां कंट्री में रीजनल एस्पिरेशंस उठ रही थी, और कंट्री में कौन कौन से पॉपुलर मूवमेंट जो स्टार्ट हुए वुमेन के लिए, ठीक है, कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट की तरफ से, तो वो सारी चीजें आपने देख ली, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। तो वो 2 चैप्टर थीम बेस्ड थे, तो वो ओवर द इयर्स थीम समझाई गई है कि और क्या कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा था। बाकी स्टोरी लाइन को और कनेक्टेड रखे हम, ठीक है,
पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को अगर कनेक्टेड रखे तो 1980 के बाद क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, तो 1980s के बाद में स्पेसिफिकली लेट 80s के बारे में बताया गया है कि 19 जैसे 88, 89, 90 वो वाला जो टाइम पीरियड रहा है, उसके बाद का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा, पूरा जो 90s वाला डिके रहा, 1990 से लगा के 2000 तक, वो बड़ा उथल पुथल वाला रहा। वही सारी चीजें इस चैप्टर में अच्छे से बताई गई है। 2000 के थोड़ा और आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो रिसेंट डेवलपमेंट में जैसे आप एनडीए गवर्नमेंट जो है, एडिशनल टॉपिक में आपको जानने को मिलेगा कि एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया गया, यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट। तो कुल मिला के क्या है कि वो जो पॉलिटिकल टाइमलाइन है ना, वो आपको आपके इस समय तक लाके छोड़ देगी, 2019 की गवर्नमेंट तक लाके छोड़ देगी। तो अब समझ में आई आपको बड़ी पिक्चर क्या है। फाइन, बड़ी पिक्चर क्या है, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है उसे समझ पाएंगे बहुत बेहतरीन तरह से, बहुत बेहतरीन तरह से। समझ में आई यहां तक चीजें। तो ये स्टोरी लाइन है पूरे चैप्टर की, चैप्टर की एसेंस, मतलब मैंने आपको कनेक्ट करवाया। अब चैप्टर में क्या क्या है, चैप्टर की थीम की अगर बात करें, ये तो कनेक्शन हो गया हमारा। अब अगर चैप्टर के थीम की बात करें तो इन दिस चैप्टर, ठीक है, मतलब जो लास्ट चैप्टर है बुक का, और लास्ट चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि वी विल टेक अ सिनॉप्टिक व्यू ऑफ लास्ट 2 decades ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, पिछले 2 दशक से, इनफैक्ट वी शुड से कि पिछले 3 दशक से, क्योंकि बुक लिखी गई है तो उस हिसाब से 2 डिकेड तो क्या है 2000 से चालू हो जाएंगे। पिछले 3 दशकों से अगर आप बात करेंगे कि 1990s, थोड़ा और 2-4 साल पीछे चले जाओ, लेट 80s से लगा के, ठीक है, 1990s तक क्या डेवलपमेंट हुए, 2000 अर्ली 2000 में क्या डेवलपमेंट हुए, उन सारे डेवलपमेंट के बारे में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया गया है, ठीक है। 5-6 पिलर्स पे हम चैप्टर को खड़ा कर सकते हैं, मतलब 5-6 ब्रॉड टॉपिक्स हैं, वो भी बताऊंगा मैं कौन कौन से ब्रॉड टॉपिक्स हैं। तो वेरियस डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन आवर कंट्री, ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द कंट्री, वो सारी चीजों को यहां पे समझाया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, जो कि कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्योंकि यहां पे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि प्रिसाइजली हम क्या पढ़ेंगे, लेट 1980s से लगा के, ठीक है, लेट 1980s से लगा के पूरा लेट 1980 से लगा के पूरा 2019 लिख दो ना, तो एडिशनल टॉपिक में आपको 2019 वगैरह में जो डेवलपमेंट हुए वो भी बताया गया है। बाकी ये पूरी कहानी जो है यहां की पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स रही ना, पॉलिटिक्स ऑफ दिस टाइम पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उससे अलग है। नए नए इश्यूज इमर्ज हुए हैं, रीजनल पार्टीज इमर्ज हो गई हैं, ठीक है। कम्युनलिज्म और कह सकते हैं सेक्युलरिज्म जो है, इस पे डिबेट आ गई है, ठीक है। हमने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदल दिया है। तो उस तरह से क्या है, चैप्टर में आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, जो अभी तक शायद जिन चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ उतना ज्यादा, ठीक है, वो सारा सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है चैप्टर का ये। फाइन, दिस गेव अ स्कोप फॉर सम क्वेश्चंस central to the political change in this period. So what were the political changes taking place in this period? तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस सेंट्रल टू द पॉलिटिकल चेंज इन दिस पीरियड में हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल चेंज आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल चेंज इन दिस पीरियड में क्या देखेंगे, जैसे एक सवाल ये उठता है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन आवर डेमोक्रेसी। 1990s के बाद से कोई भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत नहीं पाया है। एक लंबा पीरियड ऐसा रहा इंडियन पॉलिटिक्स में जहां पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज निकल के आई, किसी को मेजोरिटी वोट नहीं मिल पाते थे। जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिल रहे तो बहुत सारे छुटपुट पार्टीज आई, तो उससे क्या हुआ, फिर गठबंधन की सरकारें बनना चालू होती 1990 के बाद में। तो यहां पे एक सवाल ये आता कि ये जो कोलिजन पॉलिटिक्स का राइज देखने को मिला, इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज मंडलाइजेशन ऑल अबाउट, इन विच वेज विल इट चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर क्या है कि 1990s में एक मंडलाइजेशन का टॉपिक उठ के आया, ठीक है। तो मंडलाइजेशन का टॉपिक क्या है कि जहां पे आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन को एज अ टूल, एज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लेके चलेंगे, ठीक है। बीपी मंडल के टाइम पीरियड में जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, ठीक है, उनका जो मुद्दा उठाया गया, उसने किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया, कैसे वहां से इंडियन वोट बैंक जो इंडियन वोट बैंक को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। तो वो पूरी कहानी जो है, ठीक है, मंडलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द लेगेसी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड अयोध्या डिमोलिशन फॉर द नेचर ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो अब देखो, ये आपने, मैं बता रहा हूं, अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस निकल के आए। अभी तक की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में आपने कोलिजन का उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं देखा था। नो डाउट जनता गवर्नमेंट एक कोलिजन गवर्नमेंट थी, लेकिन वो क्या है, वो एक तरह से इंक्लूसिव थी, ठीक। लेकिन यहां पे तो क्या है कि कोलिजन जो होगा, कोलिजन नेसेसिटी हो गई थी। तो वो कोलिजन का हमारी डेमोक्रेसी पे क्या इंप्लीकेशन रहा, ठीक है, मंडलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा, किस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज देखने को मिलता है। फिर क्या है,
रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किस तरह से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, राम जन्मभूमि, ठीक है, अयोध्या में जैसे आप देखेंगे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, उसके बाद में और जो कम्युनल राइट्स हुए, गुजरात के दंगे, उन सारी चीजों के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया, किस तरह से उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, वो भी देखेंगे। और फिर साथ ही साथ क्या है, एक और जो देखो 4 पिलर दिख रहा है आपको, तो यहां पे चौथा पिलर जो है, व्हाट डज द राइज ऑफ न्यू पॉलिसी, ठीक है, न्यू पॉलिसी कंसेंसस। न्यू पॉलिसी कंसेंसस क्या है कि 1990s के बाद में हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू कर दिया। कैपिटलिज्म जो है तो वो क्या करने लगा, सिर उठाने लगा। तो वो सारी चीजें जो है न्यू पॉलिसी कंसेंसस में आप किसके बारे में पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो न्यू पॉलिसी कंसेंसस जो है, ठीक है, तो इनका इंडियन पॉलिटिकल चॉइसेस के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ा, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अडॉप्ट किया, क्या रिएक्शन रहा अपोजिशन का, क्या रिएक्शन रहा आम जनता का, तो वो सारी चीजें जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली 4 बड़े बड़े पिलर्स जो मैं आपको बताऊं, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, 4 से 5 पिलर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक 5वां पिलर ये भी आएगा कि कैसे पॉलिटिकल चेंज आपको कांग्रेस सिस्टम जो चला आ रहा था उससे हट के आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, राइज ऑफ बीजेपी भी आप इस चैप्टर में जानने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम उस तरह से ये सारी चीजें देखेंगे, कॉलेजियन पॉलिटिक्स इन द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम। और फिर आप क्या देखेंगे, मंडल पॉलिटिक्स, किस तरह से रिजर्वेशन वाले मुद्दे ने इंडियन पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया है, सेक्युलरिज्म, अयोध्या, ठीक है, राम जन्मभूमि, वो सारे मुद्दे, और उसी के साथ साथ में नए पॉलिसी कंसेंसस जो थे। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ब्रॉडली यही रहा कि कंटेक्स्ट क्या था, तो इस कंटेक्स्ट को और डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। एरा ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, एरा ऑफ कोलिजन्स में आप देखेंगे किस तरह से कांग्रेस डिक्लाइन होती है और किस तरह से अलायंस पॉलिटिक्स जो है वो बिल्डअप होती है। तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड द राइज ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स, ये एक चीज हो जाएगी। पॉलिटिकल राइज, ठीक है, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जो है, ओबीसी का पॉलिटिकल राइज समझ में आएगा आपको। मंडल इंप्लीमेंटेड, तो मंडल कमीशन है क्या, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया, क्या रिकमेंडेशन थी, वो सारी चीजें जो है इस पर क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, तो मंडल इंप्लीमेंटेड पूरा यहां पढ़ेंगे। पॉलिटिकल फॉलआउट्स, ठीक है, तो पॉलिटिकल फॉलआउट्स में आपको क्या बताया जाएगा, पॉलिटिकल फॉलआउट्स में बताया जाएगा कि मंडल कमीशन जो है उसका या फिर रिजर्वेशन का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ तो उससे किस तरह से बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, कांसी राम और ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती हैं। पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या रहता है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का, किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो इमर्ज करती है। ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, एक पिलर हो गया आपका एरा ऑफ कोलिजन वाला, दूसरा पिलर ये हो गया। फिर क्या है, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इसमें वही वाला सारा जो इशू मैंने बताया कि कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया। तो अयोध्या डिस्प्यूट, डिमोलिशन एंड आफ्टर मतलब क्या है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ वो, ठीक है, एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। तो जिस तरह से कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म क्या होता है कि धर्म के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजन को आप नेशन की आइडेंटिटी मान के जब चलने लगते हो, तो यहां पे एसोसिएटेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक पिलर हो गया, 2 पिलर हो गया, 3 पिलर हो गए। चौथा पिलर जो है तो इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस में आप जैसे देखेंगे क्या है कि वो जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो तो सिंपल है, क्या कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप देख रहे हैं कि हमने क्या कर दिया कि इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, तो कैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये न्यू कंसेंसस में एक और चीज आती है, वो क्या आती है कि अब जो है लोगों का वोटिंग ओपिनियन जो है वो चेंज हो रहा था। ब्रॉड लेवल पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वहां शिफ्ट देखने को मिल रहा था। लोकसभा इलेक्शन किस चीज के, ठीक है, 2004 के ग्रोइंग कंसेंसस में यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि अर्बन और रूरल एरियाज में किस तरह से पॉलिटिकल ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ एडिशनल टॉपिक्स में आप एनडीए 3 और एनडीए 4, ये एडिशनल टॉपिक है, मतलब जो 2014 के बाद में पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला ना, वो भी एक बड़ी चीज है। तो 2014 के बाद में जो पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला, इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा रिसेंट कह सकते हैं डेवलपमेंट्स है इंडियन पॉलिटिक्स में, उस कंटेक्स्ट में क्या पॉलिटिकल मतलब क्या डेवलपमेंट और गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स में सामने आए, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मजेदार होने वाला है। बहुत सारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स, थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है आपकी एनहांस हो जाएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ऑन स्पॉट क्वेश्चन बताता चलो, देखो ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, और साथ ही साथ इन डेप्थ आइडिया दूं इस पूरे के पूरे चैप्टर का। तो टुगेदर वी आर गोइंग टू एंजॉय इन दिस चैप्टर। आप जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो भी बताया गया है क्या
कि ये एडिट टॉपिक्स है सारे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है 1 और 2 मतलब 2004 से 14 तक की कहानी, ठीक। फिर क्या है नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, जो अलग अलग कोलिशन गवर्नमेंट में जो अलग अलग टाइप के फ्रंट्स बने। नेशनल फ्रंट क्या था, वीपी सिंह वाला। यूनाइटेड फ्रंट जो था बाद में बना वो क्या था, ठीक है। और क्योंकि फिर कोलिशन एरा रहा ना पूरा का पूरा, तो कोलिशन एरा में क्या है कि कोई एक बीजेपी या कोई एक कांग्रेस सीधी नहीं आई है, ठीक है। क्या देखते हैं आपकी ग्रुप ऑफ अलायंस सामने आए, तो उनके बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, जो उसका नया नाम है, ठीक है। तो रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का नाम बदल के क्या कर दिया, आज से तुम्हारा नाम इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट है, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स के साथ भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे कांग्रेस सिस्टम वाला जो चैप्टर था उसको पार्टी एंड पार्टी सिस्टम कर दिया, नाम ध्यान है ना। फिर क्या डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कर दिया, किसको, जैसे अगर आप देखेंगे तो वो जो इमरजेंसी वाला हमारा चैप्टर था, क्लियर हुआ। तो ऑल दिस थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। सब्जेक्ट टू चेंज इन द सेंस कि इनका नाम बदल रहा है लेकिन एसेंस वही है, तो अच्छे से पढ़ते चलना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कंटेक्स्ट ऑफ 1990s। आई होप यू एंजॉयड दिस, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझ में आ गया। अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।